नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि धीरे से जमीन पर स्लाइड करके चले जाता है और किसी को पता तक भी नहीं चल पाता। और वो अपना स्किन को ऐसे चेंज करता है कि मानो कि जैसे वो अपना दस्ताना चेंज कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मैं स्नेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि इस प्लेनेट का एक मिस्टीरियस क्रिएचर में से एक है। ज्यादातर के लोग ये आर्मलेस और ये लेगलेस रेप्टाइल से दूर रहते हैं क्योंकि ये छोटे जानवर को डायरेक्ट निगल लेते हैं, जो कि हमारे आंखों से देखने के लिए एक हॉरर फाइल की तरह दिखाई देता है। तो आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में इन रेप्टाइल में से बोआ और पाइथन, इन दोनों प्रजाति की स्नेक्स करीब 26 फीट यानी कि 8 मीटर तक लंबा हो सकते हैं। और ये दोनों प्रजाति के स्नेक्स अपने अग्रेसिवनेस के लिए जाने जाते हैं। तो 2008 की बात है, इंडोनेशिया में एक 54 साल के इंसान को एक पाइथन ने पूरी तरह निगल लिया और कुछ दिन के बाद उस स्नेक को पकड़े तो उसके आसपास में उस 54 साल के इंसान का चप्पल पाया गया। तो इसके वजह से उस स्नेक को जान से मार दिए। तो उसके बाद और एक खबर आया कि और एक ओल्ड इंसान को और एक सांप ने फिर से निगल लिया। इंडोनेशिया लोग इस बात को बिलीव करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं हो सका, जिसके चलते साइंटिस्ट इस बात को बिलीव नहीं किए। लेकिन साइंटिस्ट ने और एक बात रखी कि फ्लोरिडा में एक 11 फीट का पाइथन मिला, जो कि एक 35 पाउंड यानी कि 16 केजी जितना एक हिरन को निगल लिया। और हैरानी की बात यह है कि इस पाइथन का वेट 31 पाउंड यानी कि सिर्फ 14 केजी निकला। बायोलॉजिस्ट इयान बार्तोसेक ने यह रिपोर्ट किया कि यह एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा स्नेक अपने वजन से ज्यादा वेट की प्राणी का शिकार नहीं किया था। तो सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है, एक स्नेक अपने वेट से अधिक वेट के एक हिरन को कैसे निगल सकता है। हो कैसे हम आगे जानेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम के स्नेक्स के बारे में, जो कि हिरन से भी बड़े जानवर को भी निगल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिरन उनके लिए एक नाश्ता के बराबर होगा। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि स्नेक का डिनर एक डायनासोर भी हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो जिन सांपों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, उस सांप का नाम है सनंजय, और ये आज से 65 से लेकर 70 मिलियन साल पहले इंडियन टेरिटोरी में पाया जाता था। तो इस सांप की स्केलेटन 1987 में पहली बार पाया गया। तो हैरानी की बात यह है कि इस सांप की स्केलेटन के अंदर एक डायनासोर का स्केलेटन मिला। तो 1987 के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर से और 2 सांपों की स्केलेटन को खोजी, जिसके अंदर फिर से डायनासोर की हड्डी मिला। तो ये स्केलेटन को लेकर जब रिसर्च किया गया तो साइंटिस्ट को ये पता लगा कि ये सनंजय सांप करीब 50 किलोग्राम जितना एक डायनासोर को निगल सकता है। तो स्केलेटन के हिसाब से इस सनंजय सांप का साइज कुल 11 फीट यानी कि 3.5 मीटर जितना लंबा निकला, और वेट 22 से लेकर 44 पाउंड यानी कि 10 से लेकर 20 किलोग्राम जितना होगा। तो आज से 60 मिलियन साल पहले जब डायनासोर पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए, तो पैलेंटोलॉजिस्ट के अनुसार तब उस टाइम पर ये सनंजय स्नेक पूरी तरह इस प्लेनेट में बसने लगे। और उस टाइम में टेम्परेचर लगभग 93 टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 34 टू 36 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो सभी रेप्टाइल जाति के प्राणी ठंडे खून के होते हैं, तो उनका गर्मी बहुत ही पसंद है। तो इस टेम्परेचर की बढ़ने से ये स्नेक्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। एग्जाम्पल के लिए जाइगांटोफिश नाम का एक सांप अफ्रीका एंड साउथ एशिया में पाया जाता था, जिसका लेंथ करीब 33 फीट यानी कि 10 मीटर जितना और वेट करीब 1100 पाउंड यानी कि 500 केजी जितना था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कोलंबिया में एक कोल माइन में बहुत ही सारा प्राणियों की स्केलेटन मिला, जिसमें एक किचन टेबल जितना टर्टल यानी कि कछुए का स्केलेटन मिला, और एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल का भी स्केलेटन मिला, और एक बहुत बड़े बॉस से भी ज्यादा लंबा का एक स्नेक का स्केलेटन मिला। और एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये सब स्केलेटन करीब आज से 58 मिलियन साल पहले की है। तो उस सांप की स्केलेटन के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो उससे ये डाटा मिला कि उसका साइज करीब 15 मीटर यानी कि 50 फीट जितना लंबा होगा, और उसका वेट करीब 1 टन से भी ज्यादा होगा। तो ये सांप की स्केलेटन को जब साइंटिस्ट ने पहली बार खोजे तो इस रेप्टाइल के नाम रखे टाइटानोबोआ। तो टाइटानोबोआ जिसे किंग ऑफ बीस्ट नाम से भी जाना जाता है। ये सांप किसी भी शिकारी जानवर को बड़े आराम से मार सकता है। तो इस टाइटानोबोआ सांप की पकड़ पर स्क्वायर मीटर में करीब 400 पाउंड यानी कि 280 किलोग्राम जितना फोर्स पड़ता है। और इसकी फुल बॉडी की प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो ये एक इंसान को अगर पकड़ ले तो उस इंसान के ऊपर करीब कोलकाता का हावड़ा ब्रिज की जितना प्रेशर पड़ेगा। तो ये टाइटानोबोआ स्नेक बड़े आराम से टायरानोसॉरस को मार सकता है। यू नो व्हाट, मैं इन दोनों की लड़ाई को जरूर देखना चाहूंगा, और मेरा वोट टाइटानोबोआ पर है, क्योंकि ये टी-रेक्स इस 50 फीट जायंट सांप के आगे कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि टाइटानोबोआ इसके सर को कुछ सेकंड के अंदर तोड़ देगा। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, इस लड़ाई में से कौन जीत सकता है। लेकिन बदकिस्मत के वजह से ये दोनों प्रेडेटर एक दूसरे के सामने नहीं आ सके। ये कुछ मिलियन साल पहले एक दूसरे के सामने आने से चूक गए।
इसलिए ये बिगेस्ट बैटल कभी भी इस प्लेनेट में नहीं हो सका। तो ये टाइटानोबोआ स्नेक बहुत ही साल से पहले हमारे प्लेनेट से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट की मानना है कि ये सांप फ्यूचर में हमारे प्लेनेट में वापस आ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ रहा है। तो ज्यादा टेम्परेचर सभी रेप्टाइल्स को पसंद है और ये ज्यादा गर्मी में बहुत तेजी से अपना विकास करते हैं। और ये टाइटानोबोआ स्नेक का नेक्स्ट वर्जन हमारे प्लेनेट में बड़े आराम से रह पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर हमारे प्लेनेट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, आज से 60 मिलियन साल पहले इससे 50% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था। तो ये टाइटानोबोआ स्नेक आज से 60 मिलियन साल पहले इतने कार्बन डाइऑक्साइड के बाद भी जिंदा थे, तो आज के टाइम पर ये बड़े आराम से रह पाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल के रेप्टाइल्स के जीन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर में ढाल चुके हैं। लेकिन तुम्हें और मुझे इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार ये सब स्नेक आज से करीब 10 लाख साल के बाद विकास होंगे। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, चिल मारो और अपना लाइफ को एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाता रहूंगा। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।